वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शालिहा आज आपको यूरिनरी ब्लैडर कैल्कुलस या यूरिनरी ब्लैडर स्टोन के बारे में बताऊंगी। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जनरली हमारी बॉडी ब्लड का फिल्टर करके उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। बट जब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर स्टोन या कैल्कुलस जिसमें फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो यूरिन में सम सेडिमेंट्स आने लगते हैं या फिर स्टोन का टूटे टूटे पार्ट आने लगते हैं, तो उसे यूरिनरी स्टोन कहते हैं। 3 टाइप के स्टोन होते हैं, बिग, स्मॉल एंड लार्ज। व्हेन यूरिनरी स्टोन इज फॉर्मेड तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। बहुत सीवियर बैक पेन होता है, पेशाब में जलन होती है, बर्निंग वाइल यूरिनेशन, रुक रुक के पेशाब आती है, सीवियर पेन होता है एब्डोमेन में, और समटाइम्स पेशेंट सफरिंग विथ कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो, वॉमिटिंग, डिज़ायर फॉर वॉमिटिंग मतलब उल्टी करने का जी चाहता है, फीवर, समटाइम फीवर इज ऑल्सो कमिंग वेट इन्फेक्शन इज मोर एंड मोर इंक्रीजिंग। मतलब अगर किसी को यूरिनरी स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो पेशेंट को साथ में फीवर आएगा और उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो होगा, जी मचलाता है जिसे कहते हैं, पेशेंट इज़ नॉट फीलिंग वेल। अब इसकी होम्योपैथिक ड्रग्स कौन सी है। तो होम्योपैथिक ड्रग्स में हम देखें तो लाइकोपोडियम इज़ ऑल्सो वेरी गुड व्हेन रेड सेडिमेंट्स आर कम। मीन्स के अगर यूरिन के साथ साथ लाल कलर के सेडिमेंट्स आते हैं, फील होता है पेशेंट को कि निकल रहे हैं, तो उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है। दूसरी दवाई है बर्बेरिस वल्गारिस। अगर इस सीवियर बैक पेन है या स्टमक पेन है और फीवर है तो बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर इज़ ऑल्सो गुड। अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है तो ऐसे पेशेंट को अर्टिका यूरेंस मेडिसिन बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है। और अगर SPL की आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करें तो क्लियर स्टोन करके मेडिसिन आएगी, वो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसकी वजह से आपकी जो पथरी है या स्टोन है वो निकल जाएगा। और अगर सिरप में बात करें तो अल्काज़िब सिरप इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अल्काज़िब सिरप से आपका यूरिन में बर्निनेशन कम होगा, प्लस यूरिन आपकी खुल के आएगी, जो रुक रुक के आती है वो नहीं आएगी, खुल के आएगी। और फिर जो आपका स्टोन है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर घर की बात करें तो आप छाछ भी पी सकते हो, वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ, क्योंकि किस को उसकी वजह से कैल्कुलस और ज़्यादा बढ़ता है, पर साधारण रूप से उससे ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। पानी जितना चाहे उतनी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और फिर जो ऑक्जेलेट वाली आइटम्स होती है वो आपको कम से कम खानी या फिर नहीं खानी है, और फिश भी आपको नहीं खानी है। सो ये था इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको इसमें से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक